एक दिन एक बुरी तरह घायल सफेद ड्रैगन उसके सामने गिर पड़ा। उसने उसके खून की सिर्फ एक बूंद चखी और उसके सारे घाव तुरंत ठीक हो गए। इसके बाद ड्रैगन ने उसकी रस्सी खोल दी, गहरी नजरों से उसे देखा और फिर पहाड़ों में गायब हो गया। हैरान लड़की घर भागी ताकि ये सब अपने परिवार को बता सके, लेकिन वहां पहुंचकर देखा घर लुट चुका था। डाकुओं ने उसके माता पिता और भाइयों को मार डाला था। उसे पकड़कर एक ह्यूमन ट्रेडर को बेच दिया गया। 3 साल तक उसे कई बार बेचा गया और आखिरकार वह लॉर्ड गू के घर पहुंची, जहां वह सबसे निचले दर्जे की नौकरानी। वह हर दिन बहुत सावधानी से जीती थी, बस यही उम्मीद थी कि कुछ पैसे जोड़कर एक दिन आजाद हो पाए। लेकिन एक रात एक दावत के बाद नशे में धुत मालिक के साथ उसका रिश्ता बन गया और वह गर्भवती हो गई। जैसे जैसे उसका पेट बढ़ने लगा उसका डर भी बढ़ता गया, क्योंकि बिना शादी के प्रेग्नेंट होना वहां मौत की सजा के बराबर था। आखिरकार बात मालिक तक पहुंची, उसे बुलाया गया। वह कांपते हुए उसके सामने घुटनों पर बैठी, लेकिन मालिक ने सिर्फ इतना कहा कि वह बच्चे को जन्म दे। फिर उसे एक शांत कोर्टयार्ड में रख दिया गया, जहां नौकर उसकी देखभाल करने लगे। 10 महीने बाद जब प्रसव का समय आया, दाई अंदर गई, लेकिन तुरंत डरकर पीछे हट गई। लड़की ने नीचे देखा और लगभग बेहोश हो गई। उसने बच्चे नहीं बल्कि 3 छोटे सफेद ड्रैगन को जन्म दिया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, मालिक आ गया था। लड़की ने खुद को संभाला, ड्रैगन को अलमारी में छिपाया और अपनी सारी बचत दाई को देकर उसे चुप रहने की कसम दिलाई। दरवाजा खुला, मालिक अंदर आया, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं लगा। लड़की ने झूठ बोला कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था और उसे हटा दिया गया है। दाई ने भी उसकी बात का समर्थन किया। मालिक ने ज्यादा सवाल नहीं किए और चला गया। तीनों छोटे ड्रैगन्स को देखते हुए लड़की को 3 साल पहले वाला सफेद ड्रैगन याद आया और वो सपना भी, जब उसे लकड़ी के कमरे में बंद किया गया था। तब एक नरम आवाज ने वादा किया था कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। उसे लगा शायद ये उसी का बदला है। ड्रैगन्स बहुत शांत थे, जब उन्हें भूख लगती तो बस हल्के से अपने पंजों से उसे छूते। वे सामान्य खाना नहीं खाते थे, इसलिए लड़की को चुपके से रसोई में जाकर सूप और बकरी का दूध चुराना पड़ता। इस बीच हवेली में उसके बारे में अफवाहें फैलने लगी। लोग उसे बदनाम और बेशर्म कहने लगे। वह सबकी नजरों में मजाक बन गई। कुछ समय बाद मालिक ने गवर्नर की बेटी से शादी करने का फैसला किया। उसी दिन स्टीवर्ड नौकरों के साथ आया और उसे हवेली से निकालकर शहर के बाहर एक जर्जर जगह पर छोड़ गया। तीनों छोटे ड्रैगन्स को गोद में लेकर मुश्किलों के बावजूद उसे पहली बार सुकून महसूस हुआ। वह पहाड़ों से फल तोड़ती, खरगोश पकड़ती और हर तरह से उन्हें पालने की कोशिश करती। एक दिन लकड़ी काटते वक्त गलती से उसकी उंगली कट गई, खून बहने लगा। पास बड़े छोटे ड्रैगन्स उसके पास आए और उसका खून चाटने लगे। अगले ही पल एक तेज सफेद रोशनी चारों तरफ फैल गई। लड़की ने तेज रोशनी से बचने के लिए इंस्टिंक्टिवली अपनी आंखें बंद कर ली। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो उसने कांपते हुए आंखें खोली और सामने का नजारा देखकर जम सी गई। उसकी गोद में पड़े छोटे सफेद ड्रैगन गायब थे। उनकी जगह 3 गोरे गोल मटोल बच्चे लेटे हुए थे। कांपते हाथों से वह उन्हें अंदर ले गई और बिस्तर पर सुला दिया। फिर उसने अपनी घायल उंगली की तरफ देखा। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके खून में इतनी अजीब ताकत कैसे हो सकती है। बच्चों को अपनी उंगलियां चबाते देख वह धीरे धीरे संभली। उसे एहसास हुआ अगर एक ड्रैगन इंसान बन सकता है तो बाकी 2 भी बन सकते हैं। उसने गहरी सांस ली और डरते डरते अपनी उंगली दूसरे बच्चे के सामने बढ़ाई। बच्चे ने उंगली सूंघी, फिर हल्के से घाव को चाट लिया। अचानक तेज सफेद रोशनी फैली और रोशनी खत्म होते ही एक और वैसा ही बच्चा सामने था जो चुपचाप अपने भाई के पास बैठ गया। तीसरे बच्चे ने भी यही किया और वह भी इंसान बन गया। हालांकि अब तीनों इंसान बन चुके थे, लेकिन उनकी ग्रोथ स्पीड अभी भी ड्रैगन जैसी ही थी। सिर्फ 6 महीनों में वे नवजात से खेलते कूदते बच्चों में बदल गए। वे बेहद फुर्तीले और एनर्जेटिक थे, आम बच्चों से कहीं ज्यादा। बच्चे समझदार भी थे। वे लड़की की नकल करते हुए आंगन साफ करने में मदद करते, सब्जियों के खेत से घास निकालते। जैसे जैसे वे बड़े हुए उनका दायरा भी बढ़ने लगा। अपनी फुर्ती से वे ऊंची दीवारें पार कर बाजार तक जाने लगे और उसके लिए सामान लाने लगे। एक दिन शाम तक तीनों वापस नहीं लौटे। लड़की घबराकर पागल हो गई। उसने हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। उसे डर था कि कहीं बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने पकड़ न लिया हो या फिर उनकी असली पहचान सामने न आ जाए। तभी अचानक सड़क के आखिर में 3 छोटी छोटी आकृतियां दिखी। बच्चे ढेर सारी चीजें उठाए भागते हुए आ रहे थे। उन्हें सुरक्षित देखकर उसका दिल शांत हुआ। वह गुस्से में उन्हें डांटने ही वाली थी, तभी बड़े बच्चे ने उत्साह से उसके हाथ में एक चीज थमा दी। उसने धीरे धीरे कपड़ा खोला। अंदर एक बेहद कीमती जेड पेंडेंट था। उसे देखते ही उसके दिल में अजीब डर बैठ गया। इतनी कीमती चीज किसी आम इंसान की नहीं हो सकती थी। जब उसने उसे पलटा तो पीछे खुदे हुए अक्षर देखकर उसका दिल जैसे रुक गया। ये लॉर्ड का पर्सनल टोकन था। उसके पैरों से लेकर सिर तक सर्द लहर दौड़ गई। उसने बड़े बच्चे के कंधे पकड़कर डरते हुए पूछा ये कहां से मिला। बच्चा डर गया और बोला कि उसे ये बाजार में मिला था। बाकी दोनों ने भी सिर हिलाया। वे सोच रहे थे इसे बेचकर रोज मांस खा पाएंगे। लड़की की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे समझ आ गया ये कोई आम चीज नहीं बल्कि मुसीबत का बुलावा है। उसने मन ही मन तय किया कि रात में चुपचाप इसे वापस रखाएगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन तभी धड़ाम जर्जर दरवाजा जोर से तोड़कर खोला गया। लड़की ने तुरंत अपने हाथ फैलाकर बच्चों को पीछे छुपा लिया। तेज आवाज से घबराकर बच्चों की पीठ से अचानक ड्रैगन की पूंछ निकल आई। महल के सिपाही भाले लेकर अंदर घुस आए और पूरे आंगन को घेर लिया। भीड़ अपने आप रास्ता देने लगी। धीरे धीरे एक जाना पहचाना चेहरा आगे बढ़ा। उसकी नजर ठंडी और भारी थी। पहले उसने लड़की को देखा, फिर सीधा उसके हाथ में पकड़े जेड पेंडेंट पर टिक गई। उसकी नजर उस औरत के चेहरे पर ठंडी तरह से फिसी जैसे कोई तेज धार वाला ब्लेड त्वचा को छूता हुआ गुजर रहा हो। अंत में उसकी निगाह उस जेड पेंडेंट पर टिक गई जो औरत ने अभी तक ऊंचा उठाकर पकड़ रखा था और हल्की रोशनी में चमक रहा था, मानो चुपचाप उसकी नीयत को परख रहा हो। उसके पीछे एक सजी धजी स्त्री खड़ी थी। चाल में घमंड और चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में तिरस्कार और उपहास साफ झलक रहा था। वही स्त्री जिसने उस औरत के महल छोड़ने के बाद उसकी जगह ले ली थी। यह दृश्य देखते ही औरत के पैरों से ताकत खत्म हो गई और वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसका माथा ठंडी मिट्टी से लग गया और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसने घबराहट में सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों को संदेह और आरोपों ने तुरंत दबा दिया। आसपास खड़े सैनिकों ने अपने भाले एक साथ नीचे झुका दिए और उनकी ठंडी नोक सीधा उसकी गर्दन की ओर तनी हुई थी। कोने में छिपे 3 छोटे सफेद ड्रैगन डर के मारे सिमट गए। पूरा माहौल एक पल में मौत की आहट से भर गया। आरोपों के हर शब्द उस औरत के दिल में झार की तरह उतर रहे थे। अपमान और गुस्से से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक पीछे रखे लकड़ियों के ढेर में हलचल हुई। इससे पहले कि कोई समझ पाता तीनों छोटे ड्रैगन बाहर आ गए। सब लोग स्तब्ध रह गए। तीनों ड्रैगन सीधे उस आदमी के पास पहुंचे और उनमें से एक ने हिम्मत करके उसके कपड़ों को छू लिया। यह दृश्य इतना अप्रत्याशित था कि कुछ पल के लिए पूरा स्थान सन्नाटे में डूब गया। सबसे पहले उस सजी धजी स्त्री का चेहरा बदल गया। उसका तिरस्कार भय और क्रोध में बदल गया। उसके आदेश के साथ ही सैनिकों ने अपने भाले उठाए और उन छोटे असहाय जीवों को निशाना बना लिया। ठीक उसी क्षण वह आदमी अचानक आगे बढ़ा और उसने एक इशारे से सबको रोक दिया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा अधिकार था कि कोई उसका विरोध नहीं कर सका। सभी की निगाहों के सामने वह धीरे धीरे झुका और उसने अपना हाथ बढ़ाकर सबसे छोटे ड्रैगन के सिर को छू लिया। उस पल उसकी आंखों में एक जटिल भाव उभरा, हैरानी, उलझन और एक गहरी अनकही दुविधा। उसने न तो उस जेड पेंडेंट के बारे में कोई सवाल किया, न ही कोई सजा सुनाई। कुछ देर तक वह उस औरत को गहराई से देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे मुड़ गया और अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वह औरत वहीं घुटनों के बल जमी रह गई, हाथ में पेंडेंट को कसकर पकड़े हुए। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया, लेकिन उसके भीतर का डर और गहरा हो गया। उस आदमी की अप्रत्याशित शांति किसी दया का संकेत नहीं थी, बल्कि आने वाले खतरे का पूर्वाभास लग रही थी। उसकी क्रूरता के किस्से वह पहले ही सुन चुकी थी। छोटी छोटी गलतियों पर लोगों को खत्म होते देखा था। ऐसे व्यक्ति का इस तरह चुप रह जाना और भी भयावह था। उसे साफ समझ आ गया कि अगर बाद में हिसाब हुआ तो उसका और उसके तीनों बच्चों का बचना असंभव होगा। उसी क्षण उसके भीतर जीने की तीव्र इच्छा जागी और उसने भागने का निर्णय ले लिया। उस रात उसने जल्दी जल्दी सामान बांधा। जो भी थोड़ी बहुत बचत थी उसे बच्चों के कपड़ों में सी दिया ताकि जरूरत पड़ने पर वही उनकी आखिरी उम्मीद बन सके। पूरी रात वह बच्चों को सीने से लगाकर जागती रही, हर छोटी आवाज पर चौकन्नी। सुबह होते ही उसने बच्चों को उठाया और चुपचाप बाहर निकलने की तैयारी की। एक हाथ में सामान और दूसरे में बच्चों के हाथ थामे उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर वह ठिठक गई। वही सजी धजी स्त्री अपने लोगों के साथ रास्ता रोककर खड़ी थी। सबके हाथों में डंडे थे और उनकी आंखों में साफ दुश्मनी झलक रही थी। उस पल औरत का दिल पूरी तरह डूब गया। साफ था कि यह सब पहले से ही तय किया जा चुका था। अब यह सिर्फ भागने की कोशिश नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के बीच का सामना था। महिला अपने लाल रंग से सजे नाखूनों वाले लंबे हाथ को उठाकर हंस पड़ी, जैसे उसने दुनिया का सबसे मजाकिया मजाक सुन लिया। उसकी नजर धीरे धीरे लड़की के डरे हुए चेहरे पर फिसली और फिर पीछे सहमे हुए बच्चों पर टिक गई। उसकी मुस्कान में मिठास थी, लेकिन शब्द झर जैसे ठंडे। वह बच्चों को प्यारे जानवर कहकर उन्हें महल ले जाने की बात करने लगी। यहाँ तक कि उनके ड्रैगन की खाल से गर्म कपड़े बनाने की बात भी सहजता से कहती। माहौल एक पल में सर्द और खतरनाक हो गया। उसके इशारे पर नौकर टूट पड़े। वे जानवरों की तरह झपट्टे और बच्चों को छीनने लगे। लड़की ने बिना सोचे समझे उन्हें अपने शरीर से ढक लिया, खुद को ढाल बना लिया। डंडों और लातों की बारिश उसके शरीर पर टूट पड़ी। हर बार उसके शरीर को तोड़ रहा था, लेकिन उसके हाथ ढीले नहीं पड़े। उसने बच्चों को और कसकर पकड़ लिया, जैसे यही उनका आखिरी सहारा हो। पूरे आंगन में चीखें, हंसी और हिंसा की आवाजें गूंजने लगी। उसकी सांसें टूटने लगी, नजर धुंधली पड़ने लगी, लेकिन वह फिर भी झुकी नहीं। तभी अचानक एक गरजती हुई आवाज पूरे आंगन में गूंजी। दरवाजा जोर से टूटकर खुला और एक ताकतवर आकृति अंदर आई। एक ही लात में उसने एक हमलावर को दूर फेंक दिया। बाकी नौकर डर के मारे वहीं जम गए। उनके हाथों से डंडे गिर पड़े। वह सीधे लड़की के पास आया। उसकी हालत देखकर उसका चेहरा पल भर में बदल गया। गुस्से और ठंडे क्रोध से भर गया। उसकी निगाहें घायल शरीर, खून के निशान और डर से कांपते बच्चों पर टिक गई। बिना एक शब्द कहे उसने अपना भारी और कीमती चोगा उतारकर लड़की और बच्चों पर डाल दिया। उन्हें पूरी तरह ढक लिया। उस चोगे की गर्माहट ने जैसे उन्हें बाहरी दुनिया से काट दिया, एक सुरक्षित घेरा बना दिया। फिर उसने बिना परवाह किए कि लड़की कितनी गंदी और लहूलुहान है उसे अपनी बाहों में उठा लिया। यह
दृश्य देखकर सब लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने कभी उसे इस तरह किसी के लिए झुकते नहीं देखा था। उसने ठंडी नजर से ली सैफी की तरफ देखा। वो नजर जिसमें कोई भावना नहीं थी, सिर्फ फैसला। उसी पल उसका भाग्य तय हो गया। उसे महल के कोने में कैद करने का आदेश दिया गया, जहां से बाहर निकलना मना था। इसके बाद वह लड़की को लेकर सीधे महल लौट गया। पूरे रास्ते कोई उसे रोक नहीं सका। नौकर जाकर सिर्फ देखते रह गए, जैसे किसी असंभव दृश्य के गवाह हो। महल पहुंचकर उसने उसे अपने निजी कक्ष में ले जाया, वो जगह जहां आमतौर पर किसी को आने की इजाजत नहीं थी। तुरंत शाही वैद्य को बुलाया गया। जांच के बाद महंगी औषधि छोड़कर वैद्य चला गया। लड़की खुद अपनी मरहम पट्टी करना चाहती थी, लेकिन उसने उसे रोक दिया। वह खुद उसके घावों पर दवा लगाने लगा। उसके हाथ थोड़े अनाड़ी थे, लेकिन हर हरकत में एक अजीब सावधानी और ध्यान था। वह धीरे-धीरे घावों पर मरहम लगाता और हल्की सांस से दर्द कम करने की कोशिश करता। उसका यह बदला हुआ व्यवहार लड़की के लिए और भी असहज था। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो इंसान कभी इतना ठंडा और बेरहम था, वह अब इतना अलग क्यों लग रहा है। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर उसने बिना उसकी तरफ देखे शांत आवाज में कहा कि कुछ दिनों में शहर का मशहूर फेस्टिवल आने वाला है, जहां झील पर रोशनी और लालटेन सजती हैं। अगर उसके घाव ठीक हो जाएं तो वह उसे साथ लेकर जाएगा। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उनके पीछे छुपा भाव समझना आसान नहीं था। उसके जाने के कुछ ही देर बाद हवेली का मुख्य सेवक कई दासियों और नौकरानियों के साथ कक्ष में आ पहुंचा। सब यही कह रहे थे कि यह सब आदेश ऊपर से आया है, उसे पूरी तरह आराम और देखभाल दी जाए। कमरा अचानक लोगों से भर गया, लेकिन भीतर ही भीतर बेचैनी फैल चुकी थी। हर तरफ नजरें थीं, जैसे हर हरकत पर नजर रखी जा रही हो। ऐसे माहौल में बच्चों का असली रूप में रहना नामुमकिन था। इसलिए उसने खुद को कमजोर दिखाते हुए इलाज और शांति का बहाना बनाकर सबको बाहर भेज दिया। केवल एक साधारण सी लगने वाली दासी को बाहर के बरामदे में रहने दिया गया। कमरे में आखिरकार सन्नाटा लौट आया। बस वह और उसके तीनों बच्चे। धीरे-धीरे समय बीता और दीपोत्सव का दिन आ गया। कीमती औषधियों के कारण चोटें लगभग भर चुकी थीं। बस पीठ में हल्की-हल्की टीस बाकी थी। उसी दिन उसके लिए शानदार कपड़े और बेहद खूबसूरत गहनों का पूरा सेट भेजा गया। आईने में खुद को देखकर उसे खुद ही अजनबी सा एहसास हुआ। इतनी सजी संवरी शक्ल जैसे किसी और की हो। बाहर जाने से पहले उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। तीनों अब इंसानी रूप में थे। उसने गंभीर होकर उन्हें बार-बार समझाया कि कमरे से बाहर नहीं जाना है, कहीं भी इधर-उधर नहीं घूमना है। जब तीनों ने सिर हिलाकर हामी भरी, तब वह भारी मन से बाहर निकली। दरवाजे पर गाड़ी पहले से तैयार थी, कीमती लकड़ी से बनी, चारों तरफ सजी हुई, पूरी शान के साथ। वह चुपचाप पास पहुंची और नीचे बैठने ही वाली थी कि अंदर से पर्दा हटाकर एक हाथ आगे बढ़ाया गया। बिना कुछ कहे इशारा किया गया कि अंदर आए। आस-पास खड़े लोग हैरानी से देख रहे थे। वो पल भर के लिए ठिठक गए, लेकिन सबकी निगाहों के बीच उसने हिचकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे अंदर खींच लिया गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। बाहर मेले जैसा माहौल था, रोशनी, भीड़ और शोर। वो पूरे समय उसके साथ रही, चुपचाप जैसे किसी अदृश्य दबाव में बंधी हो। लेकिन उसी दौरान कुछ अजीब भी हुआ। भीड़ के बीच से उसे बचाते हुए उसने उसके हाथ में मीठी टॉफी थमा दी। फिर एक दुकान से सुंदर लालटेन जीतकर उसे दी। बिना ज्यादा बोले भी उसके व्यवहार में एक अनकही नरमी थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। इसी अजीब सी शांति के बीच अचानक एक तीखी खुशबू ने माहौल तोड़ दिया। रास्ता रोककर खड़ी एक औरत ने घबराए हुए अंदाज में खबर दी, हवेली में कुछ गड़बड़ हो गई है और बच्चे खतरे में हैं। ये सुनते ही सब कुछ जैसे थम गया। दिल में एक अजीब डर समा गया। बिना एक पल गंवाए वह उसे साथ लेकर तेजी से वापस लौट पड़ा। जैसे ही हवेली पहुंचे, सामने का दृश्य देखकर सब कुछ बिखर गया। तीनों बच्चे अपने असली रूप में नहीं थे। वे छोटे बच्चों की तरह दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्हें मोटी रस्सियों से खंभों से बांध दिया गया था। उनके मुंह कपड़े से बंद थे और उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वे छटपटा रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। पास खड़ी औरत के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे यह सब उसके लिए कोई खेल हो। उन्हें देखते ही उसने तुरंत अपना रूप बदला और रोने धोने का नाटक शुरू कर दिया। उसने आरोप लगाया कि ये बच्चे किसी गलत संबंध का नतीजा है और ये सब धोखा है। उसकी बातों ने माहौल को और भारी कर दिया। हर नजर अब उसी पर थी। सच सामने आने के कगार पर था। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या सच्चाई सामने आने पर सब खत्म हो जाएगा, या फिर सच में कुछ ऐसा है जो सब कुछ बदल सकता है। जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी ताकत और सोच एक साथ खींच ली हो। वह पूरी तरह टूट गई। उसके आंसू उस ठंडी सख्त देह पर गिर रहे थे, गर्म कड़वे और बेकाबू। फूट फूट कर रोती रही, मुक्के मारते मारते थक गई, जब तक कि उसके पास बस इतना ही दम बचा कि वह वहीं ढकर से सकती रह जाए। कमरे में सन्नाटा था और उसी सन्नाटे में वह विशाल सफेद ड्रैगन जो अब तक बिना हिले डुले सब सह रहा था, अचानक बोल उठा। उसकी आवाज धीमी थी, भारी और पछतावे से भरी हुई। सिर्फ एक शब्द सॉरी, लेकिन वह आवाज अनजान नहीं थी। वह वही आवाज थी जिसे पूरे दरबार में सबसे ताकतवर माना जाता था। ये सुनते ही उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया। रोना हिलना सब कुछ वहीं रुक गया। वह बस जड़ होकर उसे देखती रह गई। अगले ही पल एक तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। इतनी तेज की आंखें खुली रखना नामुमकिन हो गया। जब रोशनी धीरे-धीरे खत्म हुई और उसने दोबारा आंखें खोली, वह ड्रैगन गायब था। उसकी जगह एक इंसान खड़ा था, वही चेहरा जिसे वह अच्छी तरह जानती थी और फिर भी अब बिल्कुल अजनबी लग रहा था। नौवां राजकुमार। वह अवाक रह गई। दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। उसकी आंखों में अब पहले जैसा सख्तपन नहीं था। वहां सिर्फ गहरा पछतावा, दर्द और खोने के डर के बाद वापस पाने की राहत थी। वह धीरे-धीरे उसके पास आया, बिस्तर के किनारे बैठ गया। आवाज धीमी थी, टूटी हुई। उसने उसे याद दिलाया 3 साल पहले पहाड़ों में एक घायल सफेद ड्रैगन को बचाया गया था। वह कोई और नहीं वही था। असलियत यह थी कि वह ड्रैगन जाति का एक शक्तिशाली सदस्य था जो अपने ही लोगों के बीच सत्ता की लड़ाई में हार गया था। बुरी तरह घायल, बिना किसी शक्ति के वह मरने की हालत में था। अगर उस दिन उसे बचाया न गया होता तो शायद वह जिंदा नहीं होता। जब वह ठीक होकर वापस अपने लोगों के पास लौटा तो उसके दिमाग में सिर्फ वही चेहरा था। वह लड़की जिसकी आंखों में सच्चाई थी, जिसने बिना कुछ सोचे उसकी जान बचाई थी। उस एहसान का बदला चुकाने के लिए और उसे फिर से देखने के लिए उसने एक बड़ा फैसला लिया। अपनी आधी ताकत कुर्बान करके उसने इंसानी रूप लिया और उस राजकुमार की पहचान अपना ली जिसकी असली जिंदगी पहले ही खत्म हो चुकी थी। वह इस शहर में आया, हर कदम सोच समझ कर रखा, सिर्फ उसे ढूंढने के लिए, लेकिन सच बताने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। उसे डर था कि उसकी असली पहचान उसे डरा देगी। उसे यह भी डर था कि अगर सच सामने आया तो उसकी वजह से उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उसने दूरी बनाए रखी, छिपकर उसकी रक्षा करता रहा। उसके माता-पिता की मौत, उसकी मजबूरी, उसका महल में आना, वह सब जानता था। हर बार उसे तकलीफ होती थी, लेकिन कुछ कर नहीं पाता था। वह रात जब सब कुछ बदल गया, वह कोई हादसा नहीं था, वह एक योजना थी, एक बहाना था कि वह उसके करीब आ सके। उसने स्वीकार किया। पिछले 3 सालों में जो कुछ भी हुआ, जो भी दर्द उसने सहा, उसकी जड़ में वही था, जैसे किसी तेज धार वाले चाकू की तरह दिल में उतर गई। हर शब्द आखिरी उम्मीद को तोड़ता हुआ। माहौल अचानक भारी हो गया। उसने जमीन पर बंधे रोते हुए तीनों बच्चों को देखा, फिर धीरे-धीरे नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था। जो आंखें पहले नरम थीं, अब उनमें सिर्फ टूटे हुए भरोसे का दर्द बचा था। कुछ पल तक वो बस घूरता रहा, जैसे जवाब से पहले ही टूट चुका हो। धीमी भारी आवाज में उसने पूछा, क्या ये सच है? ये सवाल नहीं था, ये एक बिखरे हुए इंसान की आखिरी उम्मीद थी। वो चाहता था कि सामने से इनकार सुन ले, कि सब झूठ निकले। उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूरी ताकत जुटाकर जवाब दिया। उसकी जिंदगी में उसके अलावा कोई और कभी नहीं था। लेकिन इस जवाब ने बात आसान नहीं की, उल्टा सच और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। अगर वो झूठ नहीं बोल रही तो इसका मतलब ये बच्चे वही हैं जिन्हें वो कभी खोया हुआ समझ चुका था। उसकी आवाज कांप गई। उसने फिर पूछा, ये बच्चे आखिर हैं कौन? अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। सालों से छुपा सच, वो अजीब रात और वो 3 मासूम जिनको दुनिया ने कभी समझा ही नहीं, सब सामने आने वाला था। उसने आंखें बंद की, फिर खोलकर सच बताने के लिए होंठ खोले, लेकिन उसी पल रात की खामोशी को चीरती हुई आवाज गूंजी। अचानक कई नकाबपोश हमलावर अंधेरे से निकल आए। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थीं और उनका निशाना साफ था। बिना एक पल गंवाए हमला शुरू हो गया। वो तुरंत सतर्क हुआ। एक झटके में उसे किनारे धकेलते हुए आदेश दिया, यहीं रहो। अगले ही सेकंड वो लड़ाई में उतर चुका था। पूरा आंगन रणभूमि बन गया। तलवारों की टकराहट, चीखें, खून, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। उसकी चाल इतनी तेज थी कि बस परछाई सी दिख रही थी। हर बार किसी न किसी को गिरा रहा था। इस अफरा तफरी में उसने मौका देखकर बच्चों की तरफ दौड़ लगाई। घुटनों के बल गिरते संभलते हुए रस्सियां खोलने लगी। पूरी ताकत लगा दी। जैसे ही बच्चों को आजाद किया, उसने पलट कर देखा और सामने का दृश्य देखकर जैसे सब रुक गया। वो औरत जो अब तक किनारे खड़ी थी, अचानक एक लाश के पास से तलवार उठा चुकी थी। उसके चेहरे पर अब कोई मासूमियत नहीं थी, सिर्फ पागलपन और जहर भरी नफरत। उसने सही वक्त चुना जब वो लड़ाई में उलझा हुआ था। तलवार सीधी उसकी पीठ की तरफ उठी। उस पल दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। सोचने का समय नहीं था, बस एक ही ख्याल। और अगले ही पल उसने दौड़कर खुद को उसके सामने डाल दिया। अपनी कमजोर सी देह से उस जानलेवा वार को रोकते हुए एक तेज आवाज के साथ ठंडी तलवार बिना किसी रुकावट के सीने में धंस गई। दर्द ऐसा था जैसे सीने के भीतर कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। उसी एक वार ने शरीर की सारी ताकत छीन ली। जिस्म ढीला पड़ गया, जैसे कोई सूखा पत्ता हवा में टूटकर गिरता है। वह जमीन पर गिर पड़ी। पास खड़े तीनों बच्चे ये सब देख रहे थे। उनके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। उनकी पुकार पूरे आंगन में गूंज उठी। उसी पल अचानक तीनों के शरीर से तेज सफेद रोशनी फूट पड़ी। सबकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई समझ नहीं पाया। छोटे-छोटे बच्चे पल भर में बदल गए। 3 सफेद ड्रैगन में उनके शरीर बर्फ जैसे चमक रहे थे। यह दृश्य इतना असंभव था कि वहां मौजूद हमलावर भी एक पल के लिए जम गए। किसी ने घबराकर चिल्लाया, ये तो राक्षस है। और फिर पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। उधर जमीन पर गिरा हुआ शरीर धीरे-धीरे ठंडा पड़ रहा था। घाव से बहता खून पत्थर जैसी जमीन पर फैलता जा रहा था। दर्द और शोर के बीच चेतना टूटने लगी। आखिरी बार उसने उसकी तरफ देखा। उस चेहरे पर जो हमेशा सख्त और ठंडा रहता था, लेकिन इस बार वहां कुछ और था। खौफ और पछतावा। वो उसके पास झुक चुका था। आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। अंधेरे में डूबने से ठीक पहले उसकी आवाज सुनाई दी, टूटी हुई, बेचैन। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मौत नहीं आई। जब दोबारा होश आया तो वह एक मुलायम बिस्तर पर लेटी हुई थी। सीने का घाव अब बंधा हुआ था। दर्द गायब था, बस भारीपन और कमजोरी बाकी थी। शरीर इतना थका हुआ था कि हिलना भी मुश्किल लग रहा था। सबसे पहला ख्याल बच्चों का आया। वो घबराकर उठने की कोशिश करती है। क्या वे सुरक्षित है? क्या उन्हें किसी ने देख लिया? क्या उन्हें खतरा है? इसी बेचैनी में उसने कमरे में इधर-उधर देखा और
अचानक उसकी नजर एक जोड़ी गहरी आंखों से टकराई। बिस्तर के पास एक विशाल सफेद ड्रैगन शांत बैठा था। उसका शरीर बर्फ की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें बस उसी पर टिकी थीं। उसे देखते ही जैसे पुरानी यादें अचानक लौट आईं। सालों पहले का एक दिन, एक घायल सफेद ड्रैगन और वो अधूरा सा वादा, हमेशा उसकी रक्षा करने का। ये सब एक साथ दिमाग में घूम गया और फिर दबा हुआ सारा दर्द बाहर आ गया। वो अचानक उसकी तरफ झुकी और उसे कसकर पकड़ लिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल में जमा हर शिकायत, हर तकलीफ सब एक साथ बाहर निकल आई। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, दर्द, तिरस्कार, अपमान, सब उसी से जुड़ा था। उसने वादा किया था उसकी रक्षा करने का। उसी की वजह से सब कुछ टूट गया। उस पल में वो सिर्फ एक इंसान थी जो अपने टूटे हुए जीवन का हिसाब मांग रही थी। ये सच किसी कहानी से भी ज्यादा अजीब था। एक ही पल में पिछले 3 सालों के सारे रहस्य खुल गए और दिल पर जैसे कोई भारी वार हुआ। भावनाएं इतनी उलझ गईं कि समझ नहीं आ रहा था रोना चाहिए या मुस्कुराना। जिसे उसने कभी बचाया था वही सफेद ड्रैगन था, जिससे अनजाने में दिल जुड़ गया। वह भी वही था और जिन बच्चों के लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी, उनके पिता भी वही निकले। एक शाही पहचान रखने वाला इंसान और असल में एक गर्वित ड्रैगन जो चुपचाप उसके लिए सब कुछ सहता रहा। वह लंबे समय तक बस उसे देखती रही बिना कुछ कहे। शायद उसे लगा कि अभी भी दिल में नाराजगी बाकी है। जो इंसान हमेशा सख्त और ठंडा दिखता था वही इस वक्त बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। बेचैन, असहज, जैसे कोई गलती कर बैठा हो और सजा का इंतजार कर रहा हो। कभी वह अपनी नजरें झुका लेता, कभी बालों में हाथ फेरता। उसकी हालत उस ताकतवर शख्स से बिल्कुल उलट थी जो सब पर हुकूमत करता था। धीरे धीरे वह पास आया, बहुत संभल कर उसका हाथ थाम लिया जैसे कोई बहुत कीमती चीज हो। उसकी आवाज धीमी थी, विनम्र और बार-बार माफी मांग रही थी। उसने स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर सच छुपाया, लेकिन वजह सिर्फ एक थी, डर। डर की उसकी असलियत सामने आई तो वह उसे खो देगा। डर की वह उसे एक अजीब प्राणी समझकर ठुकरा देगी। उसने यह भी साफ किया कि दूसरी औरत से उसका कोई रिश्ता नहीं था। जो कुछ भी किया वह सिर्फ एक साजिश का हिस्सा था। उसे शक था कि महल के अंदर कोई दुश्मन छिपा है, इसलिए उसने सब कुछ योजना के तहत किया ताकि सच्चाई तक पहुंच सके और उसे सुरक्षित रख सके। उसे दूर भेजना भी उसी का हिस्सा था ताकि वह इन खतरनाक खेलों से दूर रहे। लेकिन हालात उसके हाथ से निकल गए। दुश्मनों ने उसे ढूंढ लिया और हमला कर दिया। वह सब कहते हुए खुद भी टूटता सा लग रहा था, जैसे हर बात उसके अंदर का बोझ हल्का कर रही हो। उसे सुनते हुए उसके दिल में बची हुई आखिरी शिकायत भी धीरे धीरे खत्म हो गई। अब समझ आ रहा था कि हर कदम के पीछे वजह थी और हर दर्द के पीछे एक मजबूरी। उसने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। उसकी आंखों में देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ उसे बेवकूफ ड्रैगन कहा। वह एक पल के लिए ठहर गया, जैसे समझ ही न पाया हो कि यह माफी है। फिर अचानक जैसे उसे यकीन हो गया, खुशी का एक तूफान उसके अंदर उमड़ पड़ा। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आवाज कांप रही थी जैसे कुछ खोकर वापस पाया हो। बार-बार एक ही बात पूछ रहा था, सच में अब कोई शिकायत नहीं रही। वह उसके सीने से लगी रही और धीरे से सिर हिला दिया। फिर शांत आवाज में बस इतना कहा, अगर उसने इतना सब कुछ उलझा दिया है तो अब उसकी सजा यही है कि वह जिंदगी भर उसकी और उनके बच्चों की रक्षा करेगा। ड्रैगन जाति का एक नियम होता है, वचन दिया तो निभाया जाता है। उसने उसे कसकर थाम लिया जैसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहता हो और बेहद गंभीर स्वर में उसके कानों के पास अपना वादा दोहराया। उस दिन के बाद महल की पूरी तस्वीर बदल गई। एक बड़ी सफाई अभियान शुरू हुआ। जो भी दुश्मन छिपे हुए थे, चाहे सामने हो या परछाइयों में, सबको एक एक करके खत्म कर दिया गया। साजिशों की जड़ तक पहुंचकर सब कुछ उखाड़ फेंका गया। कोई भी बच नहीं पाया। जिस औरत ने धोखा दिया था उसका भी अंत हो गया, चुपचाप बिना किसी शोर के। इन सब के बाद महल में फिर से शांति लौटा, लेकिन इस बार वह शांति पहले से अलग थी, ज्यादा सुकून भरी, ज्यादा अपनेपन वाली। अब वह सख्त और दूर रहने वाला इंसान नहीं रहा था। वह हर समय उसके और बच्चों के साथ रहता, बच्चों को खुद पढ़ाता, उन्हें नई नई चीजें सिखाता, यहाँ तक कि अपनी असली ताकत और हुनर भी उनसे नहीं छिपाता। कभी सबको लेकर बाहर घूमने निकल जाता, कभी रात के सन्नाटे में बस एक इशारे से पूरे आंगन को चमकते जुगनुओं से भर देता, सिर्फ इसलिए कि उनके चेहरों पर मुस्कान आ सके। जिंदगी धीरे धीरे सरल और खुशहाल होती जा रही थी। एक दिन उसने अचानक एक सवाल किया, क्या वह उस जगह वापस जाना चाहेगी जहाँ से सब शुरू हुआ था? ये सुनकर वह थोड़ी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। उसने पूछा, इतनी बड़ी ताकत, इतना रुतबा छोड़कर क्यों जाना चाहता है? उसका जवाब बहुत सीधा था, उसके लिए असली मकसद कभी सत्ता नहीं था। उसकी दुनिया सिर्फ वही और उनके बच्चे थे। पहले वह ताकत इसलिए चाहता था ताकि उन्हें सुरक्षित रख सके, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब वह बस एक शांत सादी जिंदगी चाहता था जहाँ सुबह काम हो और शाम को सुकून। फिर एक सुबह जब मौसम सुहाना था, उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। महल, शहर, राजनीति, सब एक शांत खूबसूरत जगह पर लौट गए जहाँ कभी उनकी मुलाकात हुई थी। वहीं पहाड़ों के पास उन्होंने फिर से एक छोटा सा घर बनाया। आसपास औषधीय पौधे लगाए गए। वो फिर से अपने पुराने काम में लग गई, जड़ी बूटियां इकट्ठा करना, और उसने भी अपनी शाही पहचान छोड़ दी। अब वह एक साधारण इंसान की तरह रहता, लकड़ी काटता, शिकार करता, खेती करता। कभी-कभी वह अपने असली रूप में लौटा था, एक विशाल सफेद ड्रैगन। एक शांत दोपहर वह आंगन में बैठी थी। सामने वह बच्चों को धैर्य से पौधों के बारे में सिखा रहा था। धूप में उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा नरम और सुकून भरा लग रहा था। उसे अचानक एक पुरानी याद आई, एक सपना जिसमें एक आवाज ने उसे वादा किया था हमेशा उसकी रक्षा करने का। अब समझ आ गया था वह कोई सपना नहीं था, वह सच था और उसने अपना वादा पूरी तरह निभाया।